सिंदूर कहाँ का साज कहाँ, और पति के प्राणों पर नौबत हो तो फिर पत्नी को इन्होंने कहा कैसी बेली कैसा सुहाग, सिंदूर कहाँ का ये साज कहाँ, पति के प्राणों पर नौबत हो तो फिर पत्नी को लाज कहाँ, तो फिर पत्नी को लाज कहाँ। देवकी ने कंस से कहा भैया इन्हें ना मारो हमें मार दो। विचार है कि जो पति के आगे मरती है वो जीवन मुक्त कहाती है। पति के सामने अगर मैं मर जाऊंगी तो सदगति हो जाएगी। पैधव्य से तो सधवा मर जाना अच्छा है। इन्होंने कहा चलो तो तुम तैयार हो जाओ। आज हम देवकी को मारने के लिए फिर कंस को बढ़ा। अब वसुदेव ने फिर पकड़ लिया कि भैया क्षमा करो इन्हें ना मारो हमें मार दो। अब कंस को आ गया गुस्सा, कहने लगा तुम दोनों हमें लगता है एक साथ मरोगे। बड़े क्रोध में आके कहता है कि बच नहीं सकोगे तुम दोनों मेरे इस कोप दुधारे से, मेरे इस कोप दुधारे से। और अर्थिया उठेगी साथ साथ देखो इस राजद्वार। इसने कहा लगता तुम दोनों एक साथ मारोगे। इस दुष्ट की ओर जाता हूँ तो ये दुष्टा बीच में आ जाती है, और जब इस दुष्टा की ओर बढ़ता हूँ तो ये दुष्ट बीच में आ जाता है। तलवार हाथ में है। वसुदेव ने कहा भैया श्लाघनीय गुणे, भैया मैंने सुना है कि तुम जीवन में कभी स्त्री पर बार नहीं करते थे, अस्त्र नहीं उठाते थे, कभी नहीं उठाया। कहने लगे हाँ मैंने कभी जीवन में स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाया। वसुदेव ने कहा मैंने ये भी सुना है भैया कि जिस समय तुमने बकासुर को परास्त किया तो बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना ये नग्न तलवार लेके तुम्हारे सामने रण करने के लिए आई, तो तुमने बकासुर की बहन से कहा था बकी से कि बहन जैसी तुम बकासुर की बहन हो वैसे भोजराज कंस की बहन है। कंस को जैसे ही प्रशंसा की कंस प्रसन्न हो गया। इन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कभी जीवन में नहीं किया, स्त्री पर कभी बार नहीं किया है। वसुदेव ने कहा तो लगता है अब तुम पहले वाले भोजराज कंस नहीं रहे हो, बदल गए हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं वही भोजराज कंस हूँ जो पहले भोजराज कंस हुआ करता था।
कहने लगे आप कह रहे थे कि मैंने जीवन में कभी स्त्री पर वार नहीं किया और आज तुम अपनी बहन पर वार करने जा रहे हो। कंस रोने लगा, भैया क्या करें, अगर मैं इसे नहीं मारता हूं तो मैं मर जाऊंगा, इसका 8वां लाल मेरा कान बनेगा। वसुदेव ने कहा भैया तुम चिंता न करो, हमसे तो तुम्हें कोई बैर नहीं है। बोले नहीं है। कहा इस देवशी से कोई बैर है? बोले इससे भी कोई बैर नहीं है। वसुदेव जी ने कहा भैया देवकी के द्वारा जितनी संतानें पैदा होंगी उन सभी संतानों को मैं तुम्हें भेज करता जाऊंगा और तुम उन्हें मारते जाना। कंस ने कहा ठीक कहते हो, हम तुम्हें छोड़ दे, तुम कहीं भाग जाओ। वसुदेव जी ने कहा भैया हम कहीं नहीं भाग जाएंगे, तुम मुझे कारागार में डाल दो, कैद में डाल दो। कारागार में डाल दिया। समय गुजरा, देवकी के प्रथम बालक का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर बालक है। वसुदेव ने देवकी को गोद में लिए देखा, नेत्र सजल हो गए। वसुदेव ने कहा देवी ये लाल मुझे दे दो। कैसी भी कुमाता हो, कितनी भी उलटा हो, कभी अपनी संतान को कोई मां नहीं मारती। आज देवकी ने कहा हम अपने लाल को नहीं देंगे। वसुदेव जी कहने लगे देवी मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया है कि जितनी भी देवकी की संतानें होंगी हम तुम्हें भेंट करते जाएंगे। आज वसुदेव जी ने बालक को ले लिया और जैसे ही बालक को गोद में लिया लेके पहुंचे, कंस को भेंट लिया। कंस ने बालक को देखा, बड़ा सुंदर है। बालक को देखते ही कंस ने कहा भैया वसुदेव ये तो बड़ा मनमोहक लाल है, इससे मेरा कोई बैर नहीं है, लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब वापस को दिया बालक। वसुदेव बालक लेके आई, देवकी को दिया। देवकी भैया की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। वसुदेव जी जानते थे कि दुष्ट की प्रीत क्षणिक होती है, टिकाऊ नहीं होती है। देवकी ने कहा मेरे भैया को ना जाने उस दिन क्या हो गया था जो मुझे मारने के लिए, आपको मारने के लिए तत्पर हो गया। मेरा भाई कोई हत्यारा नहीं है, मुझे बहुत प्रेम करता है। वसुदेव जी कहने लगे देवी कि दामिनी दमे के रहना धन माहे, दामिनी दमे के रहना धन माहे, दामिनी दमे के दामिन दमिक रहे न घन माही। अभी 2 दिन पहले बादल हुआ था, बड़ी तेज बिजली चमक रही थी है? और आप लोगों ने बरसात में बिजली को चमकते हुए देखा होगा कि बिजली कहीं यहाँ चमकती है और पलक झपकती दूसरी दिशा में चली जाती है।
वसुदेव ने कहा जिस प्रकार से बादलों में कामिनी गमित रहाय न घनमाही, एक जगह नहीं रहती है, खलकी प्रीत यथा थिर नहीं, दुष्ट की प्रीत कभी स्थिर नहीं होती है, इसलिए ज्यादा खुशी ना मनाओ। ये दृश्य जैसे ही देवताओं ने सुना देखा, ये बड़े ईर्ष्यालु हुआ करते हैं, हम आप अच्छे हैं हमसे, देवता बड़े ईर्ष्यावान हैं। देवताओं ने कहा कि अब भगवान का अवतार नहीं होगा। क्यों? कहा कंस ने देवकी का बालक वापस कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी हैं, नंबरदार देवकी के बालक का नाम आपको मालूम है? बहुत कथाएं आप लोग सुनते हैं। भागवत में लिखा है प्रथमजम कीर्तिमंतम, प्रथमजम कीर्तिमंतम, देवकी के प्रथम बालक का नाम कीर्तिमान था। भागवत प्रमाण दे रही है। अक्करों का अध्ययन तो होता नहीं, ये हारमोनियम बजाने लगे और हारमोनियम होना है तो साजबाज वाले घर में तैयार घूम रहे, हमें ले चलो। शास्त्रीय कथा वाचक इतनी संख्या बढ़ गई है कि गिनती करना कठिन है। तो प्रथमजम कीर्तिमंतम बालक बड़ा सुंदर था। वापस करते ही देवताओं में बहस होने लगी कि अब भगवान का अवतार नहीं होगा। क्यों? कहा जब देवकी का बालक वापस कर दिया, इससे सिद्ध होता है कि कंस धर्मात्मा हो गया है। और जब तक ये पापात्मा नहीं बनेगा तब तक भगवान का अवतरण धराधाम पर नहीं होगा। तो क्या करें? देवर्षि नारद से कहा कि महाराज अब की बार तुम जिम्मेदारी संभाल लो। पहले जिम्मेदारी संभाल ली थी पृथ्वी ने, अब की आप संभाल लो, इसका अत्याचार बढ़ाओ। नारद जी चले, एक पुष्प ले लिया, 8 पंखुड़ी है पुष्प में। कितनी? 8। एक पंखुड़ी पे उंगली रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घुमा दिया, दूसरी पे उंगली रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी पे रख दी। गिनती करके 8 पंखुड़ियों से बता दिया। कहने लगे अब बताओ इसमें कौन पहली है और कौन 8वीं? कंस ने कहा देवर्षि इसमें तो सभी 8वीं है, सभी पहली है, सभी 7वीं है, सभी तीसरी है। कंस ने कहा तो क्या करें? कहने लगे अभी अभी हम देवलोक से आ रहे हैं, देवता कह रहे थे ये कंस बड़ा पापात्मा है, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको उल्टी गिनती पढ़ा के मारो। कैसे मारो? बोले उल्टी गिनती पढ़ा के। देवताओं की उल्टी गिनती बता दी अष्टदल कमल से। अब इसने कहा तो क्या मार दे? नारद ने कहा हम क्यों कहते, तुम समझो, जैसा उचित समझो वैसा तुम करो, हमने तो तुम्हें सूचना देनी थी, दे दी, अब काम तुम्हारा है। कंस झपटता हुआ गया, देवकी अंक में लिए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही थी, बड़ी प्रसन्न है। कंस ने झपट के पैर पकड़े, खींच लिया बालक को, सामने पड़ी शिला पर पटक के समाप्त कर दिया। आप विचार करिए, जिस माँ की नेत्रों के सामने उसके बालक को शिला पर पटक के मारा जाए, उस माँ पर क्या बीतती है, क्या बीतती होगी। दूसरा बालक उत्पन्न होता है, कंस ने इसको भी मार डाला। बारी बारी से 6 बच्चों का वध कर चुका है कंस। अब 7वें गर्भ में
शेष भगवान आ रहे हैं। अब शेष भगवान जब आते हैं तो देवकी को दोहरा लाभ हो रहा है। हर्ष शोक विवर्धनम, शोक भी हो जाता है और हर्ष भी होता है। हर्ष इसलिए होता है कि चलो 6 बेटे मर गए, अब फिर गर्भवती हूं, सब 7वीं बार। और एकदम शोक हो जाता है कि जन्म दे दूंगी दुष्ट मार डालेगा। भगवान ने देखा मैया की गति को, भगवान ने योग माया से कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपी गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुलम। योग माया से कहा देवी चली जाओ। बोले कहा वसुदेव की पत्नी देवकी जो कारागार में है वो गर्भवती है, उसके गर्भ में अनंत भगवान आ रहे हैं। कंस बड़ा दुराचारी है, दुरात्मा है, पापात्मा है। अगर शेष जी ने उछल कूद ना कर पाई तो ये मार डाल सकता है, इनको मार देगा। इसलिए तुम जाओ, क्या करना है? कहा देवकी का गर्भ कर्षण करके खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। कहा अच्छा। इन्होंने कहा मैं वहां जाऊं, हम नहीं जाने वाले। क्यों? अरे कहा वहां लोग हमें बड़ी गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। भगवान ने कहा क्या कहते हैं? योग माया ने कहा कोई बिलैया कहता है तो कोई चिड़ैया कहता है, कोई ठगनी कहता है, कोई कुतिया कहता है। हम नहीं जाएंगे। और वास्तव में लोग कहते हैं कि जग को नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया, 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 जग को नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया। इतना ही कहे तो ठीक है। कुछ कहते हैं कि बाबा गौरव बेरैया जपती, बाबा गौरव ब्रह्मा पे जपती, शंकर पे जपती, ब्रह्मा पे जपती, नारद पे जय गई पति, बाबा गौरव बेरैया जपती, बाबा गौरव। कुछ कहते हैं कि माया महाठगिनी हम जाने, तो हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा देवी चली जाओ। कहा नाम ध्येयान कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। हम तुम्हारी अनेकों नामों से पूजा करा देंगे। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, हम तुम्हारी अनेक नामों से पूजा करा देंगे। कैसे? कहने लगे दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी तथा माया नारायणी शानी चंडिके अम्ब के तिजा। हम अनेकों नामों से तुम्हारी पूजा करा देंगे। योग माया ने कहा महाराज हम चली जाए। भगवान ने कहा अभी तो कह नहीं जाएंगे। कहने लगी महाराज हमने तो जो तक कह रही थी,
हम जा रहे हैं। अब योग माया चली, इसीलिए प्रश्न किया था कि रोहिणी सस्तनिया प्रोक्तो रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणत्वया देवकी गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। परीक्षित ने कहा था कि मैंने सुना है कि रोहिणी वसुदेव जी के पुत्र हैं। सभी कहते हैं रोहिणी वसुदेव पुत्र हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इनका देवकी के गर्भ से भी कुछ संबंध है। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा शंकर सणत्वया देवक्या गर्भ संबंध, इनका देवकी के गर्भ से संबंध था। कुतो माने कैसे? देहांतरम बिना, बिना देह परिवर्तन किए। भाई एक माँ के गर्भ में एक बार एक ही बालक आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बालक दो अम्मा के पेट में घूमे आए? नहीं है संभव। भगवान कह रहे हैं कारण ये था कि योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से अनंत जी का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब कंस को पता लगा कि देवकी का सातवां गर्भ स्खलित हो गया, गर्भपात हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न है कि चलो दुष्ट बिना मारे मर गया, कम से कम हमें तो उत्पात नहीं झेलना पड़ा। अब की बार 8वें गर्भ के रूप में भगवान सच्चिदानंद आ रहे हैं। इधर भगवान ने जब अत्याचार बढ़ा कंस आदि दुष्टों का, तो पृथ्वी पापों से बोझिल होके जब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची, चाह रही है सभी देवता संग में हैं। अब ये लोग जा रहे थे, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। अब इन आंखों से नहीं, सिर्फ कलम से देख रहा था कि पाप प्रपीड़ित पृथ्वी सुर ले पहुंचे पाताल में। पाप प्रपीड़ित पृथ्वी सुर ले पहुंचे पाताल में। बचाना होगा, निज धर्म निभाना होगा, प्रभु जी तुमको हर हाल में प्राप्त सताई। हेलो शर्मा, कहाँ गुम हो गया भाई? डाउन वाला होगा। असुरों की सताई प्रभु चरण में आई, असुरों की सताई प्रभु चरण में आई। शरणागत ले लो देती हूँ दुहाई, निज धर्म निभाना होगा, निज धर्म निभाना होगा, प्रभु जी तुमको हर हाल में पाप प्रपीड़ित पृथ्वी सुर ले पहुंचेगा ताल में।
जैसे ही पृथ्वी ने पुकार की, भगवान ने कहा सभी देवों से कि तुम सब भी यादो गोकुल बनो, पहुंचो जाकर ब्रजमंडल में, पहुंचो जाकर ब्रजमंडल में, और मैं भी पीछे से आऊंगा, खेलूंगा उस ब्रजमंडल में। इन्होंने कहा अकेला नहीं आऊंगा, किसी से कभी जो लखन थे होंगे अब बलराम, और मैं पीछे से आऊंगा बन करके घनश्याम। और कौन आएगा कि गोलोक वासिनी महासती, ब्रखभान लली कहलाएगी। गोलोक वासिनी रखभान लली कहलाएगी। रामावतार की बैठेगी, रामावतार की बैठेगी, रुक्मणी नाम से आएगी। सभी को आश्वस्त कर दिया, चलो मैं आ रहा हूं। समय आ गया, इधर कल मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित अवस्था में आ रहे थे कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पाक्ष अभिजित हरि प्रीता। इधर ये लीला पुरुषोत्तम आ रहे हैं, वो नवमी में आए और इधर ये अष्टमी में आ रहे हैं। इधर देवकी हथकड़ियों में जकड़ी है, प्रसंग